राधे राधे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हरतालिका तीज की पूजा। तो दोस्तों, यह पूजा सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह पूजा तृतीया तिथि को किया जाता है। भद्रपद की तृतीया तिथि, कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह पूजा की जाती है और इसमें पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस तरह से हम पूरे शिव परिवार हमने यहाँ पर चौकी पर स्थापित कर लिया है, कलश स्थापित कर लिया है, सभी को हमने चावल का आसन दिया है। और इस पूजा में कोई भी सामग्री या आपकी पूजा में कोई भी वस्तु छूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर मिट्टी से पूरा शिव परिवार बनाया है, हमने उन्हें भी स्थापित कर दिया है। और जल अर्पित करने के बाद सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कीजिए। और गणेश जी को, कार्तिक जी को, शिव जी को इन्हें जनेऊ अर्पित किया जाता है, क्योंकि माता पार्वती को हम कलावा अर्पित करेंगे और इनको हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि शिव जी महाराज और गणेश जी, कार्तिक जी को हम यहाँ पर चंदन अर्पित करेंगे और माता पार्वती को सिंदूर। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को दूबा चढ़ा दिया है, क्योंकि दूबा गणेश जी को अति प्रिय है। और सभी को पूरी ध्यान और पूरी श्रद्धा और भावना से बेलपत्र, भांग, धतूरा और यहाँ पर हमने बहुत सारी जितनी भी हमने पत्तों वाली सामग्री ली है, सभी को एक एक कर कर पूरी श्रद्धा और भावना से आप अपनी पूजा में पूरे शिव परिवार को चढ़ाते जाइए। जो भी आपने फल लिया है सभी फल चढ़ाइए। इसके बाद अपनी पूजा आरंभ कीजिए। पूजा में धूप दीप जलाइए और इसके बाद आप जितना चाहें फल फ्रूट और डेकोरेशन, जितनी भी पूजा में जितने मन से आप पूजा करोगे, माता पार्वती उतनी ही प्रसन्न होकर आपको उसका फल देती है। दोस्तों, इसमें 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं माता को इस दिन। तो आप जो भी 16 श्रृंगार चढ़ाएं उसे किसी ज़रूरतमंद को या किसी सुहागन को दे दें। और इसमें आपको 1 या 2 दिन पहले भिगोकर चने रखे जाते हैं। जब वे अंकुरित हो जाते हैं तो पूजा में इसमें अंकुरित चने ही चढ़ते हैं। मैंने यहाँ चने चढ़ाए हैं और मैंने प्रसाद में मिठाई और पतासे का भोग लगाया है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमें दक्षिणा देनी है, दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पूजा में कोई भी पूजा हो, दान हो, आप पुण्य का काम हो, आप किसी ब्राह्मण को खाना खिला रहे हो, उसमें दक्षिणा का देना अनिवार्य होता है। तभी हमारी जो पूजा है पूर्ण मानी जाती है। और किसी को हमें बायना देना है तो उस पर भी दक्षिणा देना ना भूले। तो इस हरतालिका तीज के दिन सभी बहुएं अपनी सास को बायना देती हैं। जिनके सास नहीं होती वे नंद को देती हैं, फुफस को देती हैं। जिसको भी आप बायना दे उसको सारा सुहाग का सामान और दक्षिणा और एक जोड़ा उसमें लगाकर तभी वह पूर्ण माना जाता है। सारा सामान इकट्ठा कर कर और अपना बायना निकाल कर उनके पैर छूकर उन्हें देना चाहिए। और माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए और वह 16 श्रृंगार आप किसी सुहागन को दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। इसके बाद जो भी आप सुहागन में 5, 7, 11 जितने भी आपके सामर्थ्य हो आप उतना ही सुहाग चढ़ाइए। और यहाँ मैंने ये बायने में जोड़ा निकाला है। जोड़े को आप ऐसे ही पूजा में रखकर अपनी पूरी श्रद्धा और मन से पूजा कीजिए और शाम को बायना निकाल कर जिसको भी आपको जोड़ा देना है आप उसे जोड़ा दे सकती हैं। इसी के साथ ही